नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज गतिविधियों पर। बीती रात शहर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची, जिसमें कांग्रेसी आपसी में विवाद करते नजर आए। अल्पसंख्यक नेता को बोलने से रोका तो कांग्रेस की खरगोन से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा इंदौर छप्पुर राजमार्ग से बुरहानपुर पहुंची। निम्बोला बोरगांव होते हुए ये यात्रा बुरहानपुर के इकबाल चौक में सभा के रूप में परिवर्तित हुई। इस जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेसी आपसी में ही भिड़ गए और ये यात्रा जन आक्रोश की जगह कांग्रेसी आक्रोश यात्रा बन गई। दरअसल बुरहानपुर पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में जैसे ही सभा स्थल पर पहुंची और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उद्बोधन शुरू हुआ तो बुरहानपुर के अल्पसंख्यक नेता फरीद काजी बोलने खड़े हुए तो उन्हें बोलने से रोका गया। इसके बाद मंच पर ही अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। फरीद काजी, जो कि पूर्व विधायक हमीदुद्दीन के भतीजे हैं, उन्होंने मंच पर मौजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने हंगामा कर दिया और नीचे से कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति को बिगड़ता देख सज्जन सिंह वर्मा ने मंच का संचालन संभाला और उन्होंने सभी को शांत किया। इसके बाद युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लगाए और युवाओं में जोश फूंकने का प्रयास किया। दरअसल कांग्रेस की इस जन आक्रोश यात्रा में राष्ट्रीय महासचिव संजय दत्त, यात्रा प्रभारी कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य बताते हुए विधानसभा प्रभारी कैलाश कुंडल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। लोगों में आक्रोश है, उसे देश के सामने लाना चाहते हैं। मंच पर जो कुछ भी हुआ वो कार्यकर्ताओं का जोश है, जो अपने अपने नेताओं के लिए नारे लगा रहे थे। रखा गया था बुरहानपुर में आज जन आक्रोश यात्रा पहुंची थी जी। इसका नेतृत्व आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया कर रहे हैं और संजय दत्त साहब कर रहे हैं। संजय दत्त साहब एक प्रभारी के रूप में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं और वो इस रैली को मतलब जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं कांतिलाल जी भूरिया साहब। थोड़े उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वो सीधा रिश्ता चले गए। उनके पुत्र जो यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं वो रैली में शामिल हो गए। सज्जन वर्मा जी आए हैं, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आई हैं। इन सब लोगों का उद्बोधन भी हुआ है और एक अपार जन समूह मेरे अपने हिसाब से सफलतम आम सभा यहाँ पर संपन्न हुई है। और आपकी चैनल के आपके लोगों के माध्यम से कि अभी कुछ दिन पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकली, आज जन आक्रोश यात्रा निकली। दोनों यात्रा में एक फ़र्क है कि जन आशीर्वाद यात्रा सत्ता प्राप्त करने के लिए थी और जन आक्रोश यात्रा देश को बचाने के लिए की जा रही है कि अगर ये देश नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ बचेंगे। और उसी उद्देश्य के साथ भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करना, भाजपा के भ्रष्टाचार जो शिवराज सिंह सरकार ने 18 साल में काम भ्रष्टाचार किए हैं उसके हमने पंपलेट बांटे में संभवतः आपको मिल गए होंगे तो आपको उपलब्ध करा दूंगा मैं। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आक्रोश यात्रा परिवर्तित हो गई, सब गुस्सा विरोध हमने देखा है। क्या वजह है इसकी? आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन जब सत्ता प्राप्त होती दिखती है तो स्वाभाविक कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ये आक्रोश के चुनाव में नहीं दिखेगा आपको। अब चूँकि अब चुनाव का भी टिकट डिक्लेयर होना है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कहीं कोई के नारे लगा रहा है, कहीं कोई नारे लगा रहा है, लेकिन कुल मिला जुला के कांग्रेस एकजुट है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बुरहानपुर से अपना विधायक बनाएंगे। सर, सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से जो वरिष्ठ नेता आए थे वो बिल्कुल रैली का समापन से पहले निकल गए, इसमें कहीं ना कहीं पूरा तरीके से जो मैनेजमेंट है या आपके नेताओं में एकजुटता नहीं है? नहीं, नेताओं में एकजुटता तो नहीं क्या है। वो सुबह से निकला 8 बजे और उनको वहाँ से हम चला के जाए पैदल यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं थकान भी हो सकती है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मन में किसी बात दुखी हो, इसलिए। लेकिन कोई नाराज होकर मन से उतर गया ऐसी बात नहीं है मेरे अपने मत से। तो अब वो अगर सब लोग यहीं पर आप चाहें तो उससे पूछ लीजिएगा कि साहब आप मंच को पहले चले गए, उनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा कि क्यों गए मैसेज। नेपा नगर क्षेत्र में स्कूली बस पलट जाने की वजह से हड़कंप मच गया। बस में 36 विद्यार्थी सवार थे, जिनमें से कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। नेपा नगर क्षेत्र के ग्राम पलासुर से बड़ी खेड़ा मार्ग पर पलटी स्कूल बस। नेपा नगर कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की बस मोटरसाइकिल को बचाने में रोड किनारे उतरी और बस पलटी हो गई। बस में सवार करीब 36 विद्यार्थी, जिनमें से कुछ बच्चों को खरोंच आई है और ग्राम दादिया खेड़ा के 13 वर्षीय ऋत्विक सुनील पंचपोले के सिर में चोट आई है, जिसे तुरंत नेपा नगर अस्पताल भर्ती किया गया। बस चालक राहुल अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि पलासुर मोड़ पर से एकदम से आई मोटरसाइकिल को साइड देने के चक्कर में बस रोड किनारे उतर गई, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नावरा चौकी प्रभारी अजय जायसवाल द्वारा ड्राइवर और बस को नावरा चौकी जमा करवाया गया।
शहर में पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों का बिना डामर के मुरुम डालकर पेचवर्क कर रहा है, जो कुछ ही दिनों में निकल जाएगा और फिर मार्ग जैसा कि वैसा हो जाएगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे से लेकर शहर के अंदरूनी मार्गों तक लोगों को चलना चुनौती भरा हो गया है। शनिवार से जयस्तंभ, सिंधी बस्ती, लालबाग रोड और इंदौर इच्छापुर हाईवे, इन सभी सड़कों का एक ही हाल है और सब बेहाल है। सड़कें जर्जर हो चली है। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग या जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर में अभी तीज त्योहार का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी अनदेखी की जा रही है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ हो चुका है। कई गणेश मंडलों ने बप्पा को लाने के लिए स्वयं अपने खर्चे से सड़कों का पेचवर्क किया और शासन प्रशासन को आईना दिखाया, तो वही पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा लालबाग रोड पर मुरुम डालकर पेचवर्क किया जा रहा है, जो एक बारिश में ही निकल जाएगा। वाहनों के पहियों से सड़कें दोबारा खराब हो जाएगी। बिना डामर के पेचवर्क करना कहाँ की समझदारी है, ये समझ से परे है। ताप्ती नदी के किनारे बसे बाढ़ प्रभावितों का सर्वे नहीं होने के चलते पीड़ित परिवारों ने आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है और कहा कि कोई हमारे हाल जानने नहीं आया। बुरहानपुर में शनिवार के दिन आई बाढ़ के चलते हुए नुकसान के बाद भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से सहायता नहीं देने के साथ बाढ़ पीड़ितों का सर्वे तक नहीं करने पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। मंगलवार को वार्ड क्रमांक 13 खैराती बाजार के खाटू घाट पर बाढ़ पीड़ितों ने एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया। सर्वे नहीं होने पर और मुआवजा नहीं मिलने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। बताया कि ताप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण हमारे मकान डूब गए थे, वही कई लोगों का सामान भी पानी में बह गया। बाढ़ के बाद रोड पर गाद जमी हुई है। कई मकानों में अब तक बिजली शुरू नहीं हो पाई। वही 3 दिनों से नलों में पानी भी नहीं आ रहा है। हम ये मांग करते हैं कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द सर्वे कराकर हमें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सफाई कराई जाए और लाइट कनेक्शन जुड़ने का कार्य भी जल्द से जल्द कराया जाए। क्या समस्या है और क्या चाहते हैं आप लोग? यह हमारा वार्ड क्रमांक 13 खातून घाट खैराती बाजार शाही किला। शुक्रवार के दिन तो यहाँ बाढ़ आई। बाढ़ आने पर पूरा इलाका डूब क्षेत्र में चला गया। लोग घर के बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, कामकाज नहीं है। जहाँ शासन प्रशासन, अभी चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पर एक दूसरे की मदद के लिए लोग यहाँ आते। ना ही तो कोई एमएलए आया, ना ही कोई सांसद आया और ना ही तो मेयर आए थे। कोई आश्वासन उन्होंने देकर चले गए। नगर निगम के माध्यम से या किसी भी शासन प्रशासन के माध्यम से, एमपी एमएलए सांसद के माध्यम से जहाँ आज तक कोई देखने के लिए नहीं लौटा। अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। चुनाव का मौसम आते थे तमाम नेता मंत्री यहाँ पर आते, अम्मा आपा खाला ध्यान रखना। तो अब इनका ध्यान कौन रखेगा? तो ये बस्ती के अंदर नगर निगम द्वारा ये कीचड़ आपके सामने पड़ा हुआ है। हमारे को पानी का साधन नहीं, लाइट का साधन नहीं। लोग अंधेरों में रह रहे, अपने हाथों से सफाई कर रहे, उनके बाल बच्चों के काम धंधे छूट रहे। ना कोई खाना है, ना पानी है, ना चाय है और ना ही तो लाइट है। तो आखिर शासन प्रशासन के लोगों का काम है कि जैसे हम इंसान हैं, आदमी रो रहा है तो रोने वाले के आंसू कोई ना कोई पहुँचता है। अगर कोई मर जाता है तो लोग उसको कांधा लगाने के लिए जाते। तो क्या हमारे इलाके के, हमारे एमपी के, हमारे क्षेत्र के सांसद विधायक इस लायक हो गए कि वो घरों से निकलकर गरीबों की फरियाद तक नहीं सुनते? क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर शासन के लोग अभी तक नहीं आए। बस्ती में कोई भी अधिकारी ने आके सर्वे नहीं किया। पार्षद के माध्यम से जितनी उससे भागादौड़ी हो रही है वो कर रहा है और बस्ती के लोग अब ये नेता मंत्री से बहुत बौखलाए हुए। अगर आप आए, आपका मेहरबानी, शुक्रिया। अभी हम ये लोग करने वाले कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास पूरी बस्ती के लोगों को, महिला, बच्चे, बूढ़े, जो हमारी फरियादें वहाँ लेकर पहुँचने वाले थे। चुनाव का बहिष्कार करोगे आप? आपकी अगर मांगे नहीं पूरी हुई, हमारी मांग नहीं हुई तो बायकाट करेंगे हम लोग। जब तक के हमारे मोहल्ले की मांगे पूरी नहीं होगी, कोई भी बंदा या कोई भी बंदी यहाँ से वोट डालने नहीं जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निसार अहमद कादरी। मैं इस बस्ती का 30 साल पुराना खादिम हूँ, खिदमत गुजार हूँ।